चलिए अब 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्या है दो में दिया है sin 3x और cos 4x। देखिए जिनको फॉर्मूला थोड़ा अगर याद होगा या जो प्रूव करने के लिए जानते हो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ऐसे भी किसी को दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छा। sin 3x और cos 4x इधर क्या लिखेंगे dx। अब देखिए ना दोनों में थीटा डिफरेंट है। अब यहाँ एक फॉर्मूला हम बताए थे, ढेर सारा फॉर्मूला इसका प्रूव किए थे। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा और क्या इनटू cos थीटा। एक फॉर्मूला कब लेंगे, सिर्फ sin थीटा या cos थीटा का मान निकालना रहेगा या इस तरह से दिया रहे तो 1/2 sin 2 थीटा। तो इस फॉर्मेट में नहीं लेंगे फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ थीटा का मान डिफरेंट है, यहाँ थीटा का मान समान। तो एक फॉर्मूला किससे प्रूव हुआ था, ये वाला देखिए लिख रहे हैं, उसी से प्रूव किए थे फॉर्मूला। वो लिखे थे हम क्या, साइन कॉमन a प्लस बी और क्या प्लस साइन कॉमन a माइनस बी इक्वल क्या फॉर्मूला प्रूव किए थे, 2 साइन a और क्या cos b, ऐसा फॉर्मूला प्रूव किए। तो यहां बस सेम थिंग वही फॉर्मूला यहां रखना है हम लोग को। तो अब हम लोग क्योंकि यहां देखिए थीटा डिफरेंट है, a और b अलग है, तो सिर्फ हम लोग यहां से एक फॉर्मूला निकालते हैं, खाली किसका वैल्यू निकालते हैं, साइन a और क्या cos b बराबर 1/2 और क्या होगा साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। अगर ऐसे नहीं बनाने के लिए आप लोग जानते हैं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अंश और हर में 2 से गुणा कर दीजिएगा, उस टाइप से भी बना दीजिएगा। अब देखिए हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला ले रहे हैं, यहाँ एक फॉर्मूला नहीं लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला में थीटा सेम है और इसमें थीटा डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट मान ही लेना। तो क्या लेंगे, तो लेंगे 1/2 और कॉमन में क्या साइन a प्लस b, तो a के वैल्यू क्या है 3 और b का वैल्यू क्या है 4 और कॉमन प्लस साइन a माइनस b, तो साइन तो यहां हो जाएगा 3x माइनस 4x और क्या लिखेंगे बाहर dx। देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला प्रूव करा चुके थे और इसी फॉर्मूला पर अभी वैल्यू से जाए 1/2 a साइन कॉमन a प्लस b, इसको a माने इसको b माने है, तो 3x प्लस 4 साइन कॉमन a माइनस b, इसको a इसको b, तो ये लिए थे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लाएंगे, यहां हो जाएगा 1/2 और क्या होगा साइन 7x प्लस, यहां देखिए यहां आ जाएगा माइनस में साइन माइनस x आएगा। अब क्या होगा 1/2 को बाहर निकाल दीजिए और क्या रखते हैं, बड़ी कोष्ठक में रखते हैं इंटीग्रेशन को साइन 7x। एक फॉर्मूला आप लोग को प्रूव करवाए होंगे और वो भाग 2 में प्रूव करवाए थे, एक क्वाड्रेंट पार्ट इस तरह से, और वो क्वाड्रेंट में हम बताए थे इस तरह से मान साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec प्लस बाकी सब माइनस, तो साइन आ गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाए माइनस। तो 0 डिग्री को नहीं बदलना, 0 डिग्री किसको बदलना, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री आ जाएगा तब बदलेंगे, साइन कॉस में बदला, लेकिन 0 डिग्री आ गया इसमें नहीं बदला, तो इसलिए इसका डायरेक्ट हो जाएगा माइनस साइन थीटा। या ऐसे भी पढ़ेंगे, बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा बराबर
यानी कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जाता है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस होता है इसलिए इसका वैल्यू प्लस में आया, 0 डिग्री नहीं बदलना। या ऐसे भी पढ़ते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। यही दो तो फॉर्मूला ही लगता है इस चैप्टर में। तो देखिए अब क्या है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बोले, माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या एक्स, और यहां इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे और इधर क्या लिखेंगे dx, और यहां हम लोग क्या लिखेंगे पहले dx और इधर कन्वर्ट कर देंगे बड़े कोष्ठक। अब क्या लिखेंगे 1/2 और क्या होगा साइन 7x प्लस माइनस माइनस और साइन x, इधर हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा बड़ी कोष्ठ। सबको इंटीग्रेशन की साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा 1/2 बड़ी कोष्ठक देंगे और इंटीग्रेशन साइन 7x और dx, ध्यान दीजिए इसका इंटीग्रेशन है, इधर dx आते चल जाएगा, और अब करेंगे माइनस साइन x और इधर क्या dx, इसको बड़ी कोष्ठक में रखें। अब बोलिए बाबू क्या होगा 1/2 और क्या साइन, साइन x का इंटीग्रेशन 1/x क्या माइनस 1/a cos ax। तो देखिए एक फॉर्मूला दे रहे हैं इंटीग्रेशन साइन ax और क्या dx का होता है फॉर्मूला माइनस 1/a और क्या cos ax प्लस c। तो ध्यान दीजिए, तो माइनस 1/a की जगह क्या है 7 और क्या हो जाएगा cos क्या 7x और माइनस यहां हो जाएगा sin x का क्या इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो माइनस cos x और बाहर प्लस c देंगे, जब इंटीग्रेशन का साइन हटे, और 1/2 और माइनस 1/7 cos 7x माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस। अब देखिए यहां से क्या कर देंगे माइनस 1 क्या 14 cos 7x प्लस a का गुना और a का की, तो 1/2 cos x प्लस c। ये वैल्यू चाहिएगा तो 500 हर में 2 से भी गुना करके ला सकते हैं डायरेक्ट, जैसे भी आप लोग इसको बदलिए। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीन नंबर क्वेश्चन में क्या, 3 नंबर क्वेश्चन में है क्या है बाबू, है cos 2x cos 4x और cos 6x, यही है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करना, देखिए तो पहले इंटीग्रेशन का साइन कन्वर्ट करते हैं cos 2x और cos 4x और cos 6x और बाहर dx। देखिए किसी को भी छोड़िए, इधर से छोड़िए या इधर से छोड़िए या बीच से छोड़िए, कोई भी एक फंक्शन को छोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 2 फंक्शन पर एक फॉर्मूला है, तो इसको 2 फंक्शन पर बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या होगा, तो यहां से हम इधर वाला छोड़ रहे हैं cos x को cos 2x को छोड़ देते हैं, और यहां से हम किसको रखते हैं cos 4x प्लस cos 6x को कॉमन में रख दें, इसी का क्रिया करना, तो cos 2x। अब ध्यान दीजिए यहां फॉर्मूला होता है, ऐसा हम फॉर्मूला एक लिखाए हुए cos a प्लस b बराबर और cos a माइनस b बराबर, क्या फॉर्मूला लिखाए थे इसका बोलिए आप लोग। इसका फॉर्मूला हम ये भी प्रूव करवाए थे, कैसे करवाए थे cos a प्लस b, और इसको लाए थे, जो नहीं जान रहे उनके लिए थोड़ा हम बतला रहे, इसको लाए थे क्या cos a और cos b, और क्या लाए थे माइनस
साइन ए साइन बी। अब देखिए कैसे फॉर्मूला प्रूव करते हैं, फिर लिखते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए स्टैटिक फॉर्मूला होता है, हम तो जान रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग को समझा रहे हैं। तो ए और ए मान तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचाएगा, कॉस कॉमन ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस, मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़े हैं तो इसको हो जाएगा 2 cos ए cos बी। तो देखिए सेम वही फॉर्मूला लग रहा ना ए। तब यहां कहिएगा आप लोग कि क्या किसका यूज करें फॉर्मूला, इसमें हम लोग यूज करेंगे ए फॉर्मूला। तो सिर्फ ओनली फॉर हम लोग को वैल्यू निकालना रहे cos ए cos बी बराबर, तो क्या होगा 1/2, क्या हो जाए 1/2 कॉमन cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी, इसको हॉल में बंद। तो देखिए तो यहां से हम लोग किसका फॉर्मूला लेंगे, cos ए cos बी का। तो देखिए क्या लिखेंगे, cos ए cos बी बराबर क्या होगा 1/2 और cos ए प्लस बी और क्या होगा प्लस cos ए माइनस बी। ध्यान दीजिए तो यहां हम वही फॉर्मूला हम लोग लेंगे 1/2 और cos ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या लेंगे cos 4x प्लस 6 और क्या होगा प्लस cos ए माइनस बी, तो इसको ए इसको बी, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 6 और इधर dx। अब कहिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या हम इसको नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल इधर से भी छोड़ दीजिए, हम इसको छोड़ बीच से भी छोड़ दिए, दो फंक्शन लेकिन रखना। तो अब देखिए क्या होगा 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, तब यहां बच जाएगा इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करके लिखेंगे cos क्या 2x, इसमें ध्यान देते जाएगा cos 2x और क्या यहां बचेगा, यहां बचेगा cos 10x और प्लस cos माइनस 2x और बाहर क्या देंगे dx, बाहर dx। अब ध्यान दीजिए यहां से एक फॉर्मूला पढ़ेंगे cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला cos थीटा, बताया नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल्स क्या होगा cos 2x कॉमन cos 10x प्लस cos 2x, इधर क्या लिखेंगे बाबू dx। अब देखिए फिर कहीं दिक्कत है रहे तो आप लोग कमेंट कीजिए कम से कम, अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग को तब। ऐसे तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए a से गुणा कीजिए तो क्या होगा 1/2 और इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कीजिए और cos 2x cos 10x और प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और क्या dx, इधर बड़े कोष्ठक दे देंगे। अब यहां से हम क्या करते हैं 1/2, यहां भी फॉर्मूला वही रिप्लाई करेंगे cos ए cos b का, क्या बतलाए थे cos ए cos b इक्वल क्या होता है 1/2 cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। मेरा देखिए शुरू में सिद्ध करने का मेरा मुख्य उद्देश्य था जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए थे उनके लिए, लेकिन हम बार बार सिद्ध नहीं करके उधर बतलाएंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या लेंगे हम 1/2 और क्या लेंगे cos a प्लस b की जगह क्या है 2x प्लस 10x और फिर क्या लेंगे प्लस cos a माइनस b, तो a की जगह क्या cos 2x माइनस 10x, आया हो जाएगा क्या प्लस cos स्क्वायर 2x और इधर dx और बाहर बड़े पुष्ट।
देखिए अब क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट है 1/2 और क्या 1/2 cos 10x 12x हो जाएगा, सॉरी 12x और प्लस प्लस यहां हो जाएगा cos -8x। अब थोड़ा यहां अच्छा ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, ये पढ़े होंगे, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओनली फॉर हम लोग को लेना है किसका, cos स्क्वायर थीटा का। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्या करेंगे बताइए आप लोग, यहां से cos स्क्वायर 2 थीटा अपना जगह पे, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस है, तो यहां प्लस में क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा, सिर्फ वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहां से मेरा वैल्यू निकल जाएगा क्या 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो अब देखिए यहां से क्या क्या करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं 1 प्लस cos, तो यहां 2 कॉमन, तो यहां हो जाएगा डायरेक्ट, ध्यान दीजिए, तो इसको आप लोग रिप्लाई अच्छा से कर दीजिएगा, तो रिप्लाई करने के बाद यहां हो जाएगा कितना 2x। तो देखिए जैसा कि cos 2 स्क्वायर था थीटा, तब ये हम ऐसा लिखे, अब cos स्क्वायर थीटा करेंगे तब इस तरह से आ जाता, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4x, जैसे 2x, जबकि यहां है 2 थीटा है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और बाई 2 यहां कर देंगे, इधर क्या लिखेंगे dx। यहां देखिए कैसे 4 हो गया, मालूम है ना कि जब यहां 2 थीटा हो रहा है जबकि 2 ज्यादा बड़ा है, इसलिए 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4। तो देख लीजिए यहां से ए भी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो 1 प्लस cos 2 कॉमन थीटा, तो थीटा की जगह 2x है, तो 2 दूनी के 4 होता है ना, अभी लिखा ना cos स्क्वायर, घर आए समझाना पड़ता है, cos 2 थीटा बाई क्या 2, थीटा की जगह क्या x है 2x, तो 2x गुना 2 दूनी के 4। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, यहां मेरा उद्देश्य कुछ और है, थोड़ा समझिए, 1/2 और cos 12x प्लस cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो डायरेक्ट यहां cos 8x। अब क्या करते हैं, e 1/2 पूरा में गुना, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि जो 1/2 है इसमें पूरा में गुना, इसको ऐसे बंद कर देते, तो इसमें भी कितना चल जाएगा 1/2, फॉर्मूला के आगे लग रहा था ये, तो a पूरा में गुना हो जाएगा, तो 1/2 a आगे हो जाएगा। अब यहां से हर बांट रहे हैं तो ये इसका हर, और a हो जाएगा क्या cos 4x अब प्लस क्या 2, और बाहर क्या a dx। अब ध्यान दीजिए यहां भी dx लिख दीजिएगा, तो यहां कैसे किए मालूम है ना, यहां फॉर्मूला लगाए थे cos a cos b का, तो क्या लाए थे हाफ कॉमन, देखिए कॉमन में रख रहे हैं, cos कॉमन a प्लस b और प्लस cos कॉमन a माइनस b, तो इसलिए इस तरह से यहां किए हैं, तभी कॉमन में तो ये पूरा में गुना होगा, इसलिए 1/2 इसमें चला गया। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू कितना होगा, cos का वैल्यू होता है क्या sin, तो जबकि 12 है तो क्या होता है cos ax, और dx बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/a और क्या sin x और क्या प्लस c, ax प्लस c, तो एक की जगह क्या है 12, तो अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्या 12, यहां 12 हो जाएगा, और होगा sin 12x प्लस 1/2, उसी तरह से यहां भी हो जाएगा 1/8, और यहां हो जाएगा sin 8x। अब यहां से 1/, देखिए ध्यान दीजिए इसका 1/2 को बाहर निकालेगा तो डायरेक्ट यहां 1 बचेगा, तो 1 dx
और क्या होगा प्लस, यहां से भी 1/2 को बाहर निकाली। अब क्या लिखेगा, यहां लिखेगा cos 4x इधर dx। अब देखिए क्या करेंगे, आप इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विशेष इसमें बच जाएगा आप लोग को 1/2, इसको बाहर रखते हैं और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 ए। अब यहां हो जाएगा साइन क्या 12x प्लस यहां हो जाएगा क्या 16 और प्लस साइन 8x प्लस यहां हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए x, तो 1/2 इंटू एक्स। और यहां से अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से करेंगे प्लस इसका इंटीग्रेशन कीजिए 1/2 इंटू 4 साइन 4x और प्लस सी। ध्यान दीजिएगा इसमें 1/2 और क्या होगा 1 कितना 24 साइन 12x प्लस 1/16 साइन 8x प्लस x/2 हो जाएगा और प्लस 1/8 और साइन 4x और प्लस c। देखिए यहां से क्या करते हैं हम 1/4 पूरा गुणा कीजिए, तो 24 दूनी कितना होता है 48, इधर हो जाएगा साइन 12। 16 दूनी कितना हो 32, यहां हो जाएगा साइन 8x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहां से गुना होगा 8 दूनी 16 और क्या होगा साइन कितना 4x प्लस सी। आंसर यहां भी या इसका आंसर देखिए, सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट जो अंक है वो 4 है, तो यदि 4 को सबसे कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल 4 सब है 4 में टेबल, तो 1/4 को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा 12 चक 48, तो 1 क्या 12 साइन 12x प्लस यहां बच जाएगा 8 चक 32 1/8 cos साइन 8x प्लस सिर्फ यहाँ x बचेगा प्लस 1 कितना बचेगा 1 यहां हो जाएगा, तो देखिए तो यहां हो जाएगा 1/4 साइन क्या 4x और प्लस c, तो यहां 12x होगा ना। अब इसको आप मान सजा के भी लिख सकते हैं आंसर, या यही आंसर छोड़ दीजिए, सजाइएगा तो x उधर कर दीजिएगा।